मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचर एम्पावरमेंट। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी जो कि बच्चे की नशोनुमा और फन तदरीस के टॉपिक ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हमने ट्रायल एंड एरर थियोरी और क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी के बारे में बताया था। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस भी देखिए क्योंकि आज की थियोरी पिछले वीडियोस से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक ऑपरेंट कंडीशनिंग थियोरी। इस थियोरी को बीएफ स्किनर ने 1938 में पेश किया था। इस थियोरी के और भी कई नाम हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और आरएस बॉन्ड थियोरी। इससे पहले की दोनों थियोरीज में हमने देखा कि एस आर बॉन्ड यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड बनता था, यानी कि पहले स्टिमुलस मिलता है और उस स्टिमुलस के बेस पर ही रिस्पॉन्स होता था। लेकिन इस थियोरी में ऐसा नहीं है, बल्कि उसका बिल्कुल अपोजिट है। इस थियोरी के मुताबिक पहले रिस्पॉन्स होता है, उसके बाद स्टिमुलस मिलता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। ये थियोरी थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड है, जो कहता है कि आगे हमें जो भी इफेक्ट, अगर पॉजिटिव इफेक्ट होगा तो फिर वो इंसान वो काम करेगा, अगर नेगेटिव इफेक्ट होगा तो फिर वो इंसान वो काम नहीं करेगा। इस थियोरी में लर्नर एक्टिव फॉर्म में होता है। इस थियोरी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि देखिए रिवॉर्ड, पनिशमेंट। इसमें रीइंफोर्समेंट के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस थियोरी के मुताबिक हम बिहेवियर को जैसा चाहेंगे वैसा शेप दे सकते हैं। अब हम बीएफ स्किनर के बारे में जानेंगे। बीएफ स्किनर जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और वो उस जमाने के बहुत ही ज्यादा फेमस इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट में से एक थे। उन्होंने मास्टर डिग्री किया था साइकोलॉजी में फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और उनको डॉक्टरेट डिग्री भी मिली थी इसमें। और उन्होंने जो है एक स्पेसिफिक फील्ड ऑफ साइकोलॉजी जैसे कि बिहेवियरिज्म पर बहुत काम किया था। हमने बिहेवियरिज्म के बारे में पहले भी बहुत डिस्कस किया है। जो थॉर्नडाइक है वो भी बिहेवियरिस्ट थे, वॉटसन भी बिहेवियरिस्ट थे और स्किनर भी बिहेवियरिस्ट थे और पॉलो भी बिहेवियरिस्ट थे। बिहेवियरिस्ट का मतलब वो होता है जो बिहेवियर पर बिलीव करते हैं और हेरिडिटी पर बिलीव नहीं करते। उनके मुताबिक हम जो भी सीखते हैं वो अपनी प्रैक्टिस से ही सीखते हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स के जीन्स कितने भी अच्छे हैं क्यों ना हो। बीएफ स्किनर ने एक स्किनर बॉक्स यूज करके रैट पर और पिजन पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन रैट पर किए हुए एक्सपेरिमेंट्स उनके बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। अब हम देखेंगे कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट था क्या। स्किनर जो है अपने एक्सपेरिमेंट में उसने एक बॉक्स का इस्तेमाल किया, जिस बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहते हैं। इस बॉक्स में एक स्विच था जिसे लीवर कहते हैं और उस लीवर के ऊपर जो है दो लाइट्स थी, सिग्नल लाइट्स थी, एक ग्रीन लाइट और एक रेड लाइट, और नीचे की तरफ जो है ग्रिल थी। तो उसने ऐसा इंतजाम किया था कि बाहर जो है खाना रखा हुआ था और जैसे ही ग्रीन लाइट जलती थी, अगर लीवर दबाया जाए तो खाना अंदर आता था। अगर रेड लाइट जलती थी और लीवर दबाया जाए तो नीचे ग्रिल्स में हल्का सा शॉक लगता था। तो उसमें उस स्किनर बॉक्स में स्किनर ने क्या किया, एक चूहे को रखा। वो चूहा बहुत भूखा था, तो वो चूहा क्या करने लगा, बेचैनी से इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते उसका हाथ जो है उस लिवर पर चला गया। जैसे ही वो लिवर पर उसका हाथ गया, वैसे ही क्या हुआ, बाहर से खाना पैलेट के रूप में अंदर आया और उसने उसको खा लिया। तो उसको ये समझ में आया कि ये लिवर दबाने पर मुझे खाना मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ, ग्रीन लाइट जली और ग्रीन लाइट जलने पर जैसे ही उसने लिवर दबाया, खाना अंदर आया वो और उस चूहे ने उसे खा लिया। उसके बाद क्या हुआ, रेड लाइट जली। जब रेड लाइट जली और उसने लीवर दबाया तो नीचे ग्रिल्स पर जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक लगा हल्का सा, तो उसे बहुत थोड़ी सी तकलीफ हुई। उसके बाद फिर उसने उस लीवर को दबाया, तो उसने फिर कुछ देर बाद उसने समझा कि जब ग्रीन लाइट जलती है और मैं लीवर दबाता हूँ तो खाना मिलता है, जब रेड लाइट जलती है और लीवर दबाता हूँ तो मुझे करंट शॉक लगता है।
तब चूहे ने ये सीख लिया कि ग्रीन लाइट जलने पर ही मुझे लीवर दबाना है और रेड लाइट जलने पर मुझे लीवर नहीं दबाना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम जो ग्रीन लाइट है यहाँ पर एक रिवॉर्ड की तरह थी, खाना एक रिवॉर्ड की तरह था, और जो रेड लाइट जलने पर जो शॉक लगता था वो क्या था, एक पनिशमेंट की तरह था। तो उस चूहे ने ये सीखा कि ग्रीन लाइट के कब हमें लीवर दबाना है और कब मुझे लीवर नहीं दबाना। स्किनर जो है उन्होंने 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। अब हम देखेंगे, देखिए जो पॉजिटिव जो है इसमें किसकी निशानी लगती है, प्लस की निशानी लगती है। प्लस का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो आप याद रखिए जहां भी पॉजिटिव वर्ड आएगा हमें कुछ ना कुछ ऐड करना है। नेगेटिव की निशानी क्या होती है, माइनस की, यानी हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना है या नफी करना है। तो याद रखिए कि जहां भी नेगेटिव की निशानी आएगी उसका मतलब हम उसे वहां से कुछ निकालेंगे या रिमूव करेंगे। अब हम इन्हें डिटेल में देखेंगे कि ये 4 क्वाड्रेंट्स क्या है। पहला क्वाड्रेंट क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये जो है एक रिवॉर्ड की तरह काम करता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बच्चे की कोई पसंदीदा चीज को हम उसे देते हैं स्टिमुलस के तौर पर, उसके अच्छे बिहेवियर पर हम उसे देते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर बच्चे के अच्छे बिहेवियर पर हम उसे कोई चॉकलेट दे देना, या फिर उसकी तारीफ कर देना, या फिर सब क्लास को कहना कि क्लैप्स करें, तो इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इससे क्या होता है, लर्निंग बढ़ती है और बच्चा और अच्छे से पढ़ता है या फिर और अच्छा बिहेव करता है। उसके बाद है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि बच्चे के सीखने में या बच्चे के अच्छे बिहेवियर में अगर कोई चीज रुकावट हो रही है तो हम उसे निकाल दें, उसी को कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा पढ़ाई कर रहे हैं और टीवी चालू है घर में, तो हम जाकर टीवी बंद कर देंगे और घर में जो है सुकून का माहौल होगा ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर हमने क्या की, कोई अनप्लेजेंट चीज को हटा दी ताकि वो बच्चा और अच्छे से पढ़ सके। अब इसके बाद आता है पॉजिटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट ऐसा होता है कि बच्चे को जो चीज हम नहीं पसंद है वो उसे देंगे। तो जैसे कि अगर बच्चा होमवर्क करना पसंद नहीं करते ज्यादातर बच्चे, तो अगर वो कोई बैड बिहेवियर करेगा तो हम क्या करेंगे, उसे और ज्यादा होमवर्क देंगे। सबको अगर 1 टाइम लिख कर आने के लिए कहेंगे तो उसको 5 टाइम लिख कर आने के लिए कहेंगे। तो ये इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है, नेगेटिव पनिशमेंट का मतलब होता है कोई अच्छी चीज उससे ले लेना, उसके खराब बिहेवियर पर उससे कोई अच्छी चीज ले लेना या उसकी कोई फेवरेट चीज हम ले लेना। नेगेटिव पनिशमेंट का एग्जाम्पल कैसा है कि अगर घर में बच्चा अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है या माँ बाप की बात नहीं सुन रहा है, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, उसका मोबाइल ले लेंगे या फिर कोई उसके खेलने की चीज उससे ले लेंगे। तो इसी को हम कहते हैं नेगेटिव पनिशमेंट। हमेशा याद रखिए, रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो लर्निंग को हमेशा इंक्रीज ही करेगी। पनिशमेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हमेशा क्या करेगी, लर्निंग को डिक्रीज करेगी। तो इसीलिए स्किनर जो है पनिशमेंट के एकदम खिलाफ थे। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द क्लासरूम इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम क्लासरूम में कैसे यूज कर सकते हैं, कमरे में, जमात में। तो देखिए पहला है प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम्ड लर्निंग का मतलब होता है कि ये एक नया तरीका इजाद किया गया है, इसका बेस यही है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है। तो प्रोग्राम लर्निंग में क्या होता है, किसी एक सब्जेक्ट को समझने के लिए, किसी एक टॉपिक को समझने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। फिर छोटे छोटे हिस्सों को फ्रेम्स कहते हैं, और इस स्टूडेंट को क्या करना होता है, फ्रेम्स में पहला फ्रेम में दिया गया क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। अगर उसने वो कर दिया तो ही नेक्स्ट फ्रेम आएगा, वरना नहीं आएगा, फिर से वही पहला फ्रेम वापस से आएगा। तो ऐसा करते करते पहला फ्रेम, फिर दूसरा फ्रेम, फिर तीसरा फ्रेम, एक के बाद एक कब आएगा, अगर पहला फ्रेम कंप्लीट हुआ तो ही दूसरा फ्रेम स्क्रीन पर दिखेगा। तो इसके बेस पर एस एल प्रेसी ने क्या किया था, टीचिंग मशीन को इजाद किया था। अब हम देखेंगे दूसरा क्लासरूम इम्प्लीकेशन क्या है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है, हम रीइंफोर्समेंट के जरिए किसी बच्चे का बिहेवियर हम ठीक कर सकते हैं। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज करके हम कर सकते हैं।
अब इसके बाद तीसरा क्या है, शेपिंग द कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। तो शेपिंग कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का मतलब कोई अगर बहुत डिफिकल्ट बिहेवियर है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, हम अगर उसे सिखाना चाहते हैं तो उसे हम क्या करेंगे, छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में डालकर फिर उसके बाद ही उसे शेप करेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी जानवर को हम ट्रेन कर रहे हैं या फिर कोई डांस स्टेप बच्चे को सिखा रहे हैं, तो पहला स्टेप, फिर उसके बाद उस पर हम उसे अगर वो सही करेगा तो फिर हमें उसे प्रेस करना है, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, ऐसा करते करते हम उसे एक पर्टिकुलर स्किल सिखा सकते हैं। उसके बाद आता है इमीडिएट फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक का मतलब क्या होता है कि रिवॉर्ड जो है वो इमीडिएटली देना चाहिए। जैसे ही बच्चे ने अच्छा काम किया, हमें फौरन रिवॉर्ड देना चाहिए, तभी वो असरदार होगा, वरना वो असरदार नहीं होगा। उसके बाद आता है मिनिमाइजिंग पनिशमेंट। तो ये जो थियरी है, ये थियरी जो है हमेशा हार्श पनिशमेंट को डिस्करेज करती है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि पनिशमेंट को हमेशा, पनिशमेंट के खिलाफ थे स्किनर, और वो हमेशा कहते थे कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पनिशमेंट हमेशा ही लर्निंग को डिक्रीज करेगी, इट विल नेवर इंक्रीज द लर्निंग प्रोसेस। अब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब पहला क्वेश्चन हो जाए तो आप वीडियो पॉज करके उसका आंसर कमेंट करिए, उसके बाद ही फिर आप देखिए, आप कोशिश कीजिए इसे खुद से सॉल्व करने की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द प्राइमरी साइकोलॉजिस्ट क्रेडिटेड विद डेवलपिंग द थियरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग को पेश करने वाला साइकोलॉजिस्ट कौन थे? तो ए है आइवन पोलो, बी है जॉन बी वॉटसन, सी है बी एफ स्किनर, डी है अल्बर्ट बंडूरा। तो इसका आंसर है सी, बी एफ स्किनर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा दूसरा सवाल है, व्हाट इज अनदर कॉमन नेम फॉर ऑपरेंट कंडीशनिंग? क्लासिकल कंडीशनिंग, ए, बी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, सी रिफ्लेक्सिव लर्निंग, डी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो इसका जवाब है बी, instrumental conditioning. Now, the third question is, which process involves strengthening a behavior by adding a desirable stimulus? एक मनचाहा मुहैयज ऐड करके किसी बिहेवियर को हम मजबूत करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उसके ऑप्शंस है, ए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, बी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, सी पॉजिटिव पनिशमेंट, डी एक्सटिंक्शन। तो इसका आंसर है ए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब फोर्थ क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट स्टॉप्स टॉकिंग इन क्लासरूम बिकॉज द टीचर टेक्स अवे देयर फेवरेट ग्रुप एक्टिविटी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक स्टूडेंट क्या करता है, क्लास में बात करना, डिस्टर्ब करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि टीचर क्या करेगी, उसकी जो फेवरेट मनचाही ग्रुप एक्टिविटी है उसको नहीं करने देगी। तो ये किसका एग्जाम्पल है? इसके ऑप्शंस है, ए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, बी पॉजिटिव पनिशमेंट, सी नेगेटिव पनिशमेंट, डी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। इसका आंसर है सी, नेगेटिव पनिशमेंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट? तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में और पनिशमेंट में डिफरेंस क्या है? इसके ऑप्शंस है, ए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेस ए बिहेवियर while punishment decreases it. B, negative reinforcement decreases a behavior while punishment increases it. C, negative reinforcement uses pleasant stimuli while punishment uses unpleasant stimuli. D, there is no difference between them. इसका आंसर है A, negative reinforcement increases a behavior while punishment decreases it. Now, this is the last question. What technique is used to teach a complex behavior by reinforcing successive approximations of the target behavior? यानी कि मनचाहा रवैया पाने के लिए करीबी मराहिल को तकवीद देकर एक पेचीदा रवैया सिखाने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज क्लासिकल कंडीशनिंग, बी इज शेपिंग, सी इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी, डी इज स्टिमुलस जनरलाइजेशन। तो इसका आंसर होगा बी, शेपिंग। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए।
और आपके फीडबैक को मैं बहुत वेलकम करूँगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। थैंक यू, टेक केयर।